भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बिल्कुल ये पसीना कम है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भारत के लिए खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं ने जिस तरह का कार्य किया है उसके लिए हम लोग गर्व करते हैं, सैल्यूट करते हैं उसका। और पाकिस्तान की कायरता का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम लोगों ने दिया है। लेकिन हम लोग को शांति कुछ समय तक नहीं मिलेगी जब तक पीओके हमारे अंदर नहीं होता है और चुन के सारे आतंकवादी को हम लोग मार नहीं गिराते। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसलिए पीओके तो चाहिए ही। तो पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी। ये तो झांकी था, अभी पूरा पाकिस्तान बाकी है। हम लोग सोने नहीं देंगे, हमेशा के लिए सुला देंगे उनको। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आधी रात को भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, यानी कि सिंदूर का बदला भारत ने ले लिया है, पाकिस्तान को चेता दिया है, यानी कि अगर आप एक उंगली उठाइएगा तो हम आपका हाथ काट देंगे। और देखिए, यहाँ की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तिरंगा यात्रा निकाला है गुरु रहमान ने। फ्रेम में आपको गुरु रहमान के साथ कई सारे छात्र भी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर सीधी बातचीत गुरु जी से ही करेंगे, पूरा पसीने पसीने। बिल्कुल ये पसीना कम है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भारत के लिए खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं ने जिस तरह का कार्य किया है उसके लिए हम लोग गर्व करते हैं, सैल्यूट करते हैं उसका। और पाकिस्तान की कायरता का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम लोगों ने दिया है। लेकिन हम लोग को शांति कुछ समय तक नहीं मिलेगी जब तक पीओके हमारे अंदर नहीं होता है और चुन के सारे आतंकवादी को हम लोग मार नहीं गिराते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब हमें पीओके भी चाहिए। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसलिए पीओके तो चाहिए ही। और जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे जितना भी नीचे बिल में घुसे हैं, उनका सफाया भी चाहिए। तिरंगा यात्रा क्यों निकाला? तिरंगा यात्रा भारत के गर्व में निकाला गया है कि तिरंगा हमारा ऊपर था, ऊपर है, ऊपर रहेगा और पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी। ये तो झांकी था, अभी पूरा पाकिस्तान बाकी है, जिसको हम बोलेंगे। ये झांकी था, पूरा पाकिस्तान बाकी है। बड़ी बड़ी बात हमने बड़ी नहीं, बहुत छोटी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को हम लोग एक तमाचा मारे, एक आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तीनों भारतीय सेना ने जिस तरह से काम किया है वो आधी रात को सोने नहीं दिया, नींद हराम कर दी। हम लोग सोने नहीं देंगे, हमेशा के लिए सुला देंगे उनको, हमेशा के लिए सुला देंगे। बिल्कुल बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर ने, बिल्कुल 100 बढ़िया काम किया है पीएम मोदी ने। 2000% 2000% सल्यूट करेंगे गुरु रहमान भी। लव यू बोलेंगे ना? लव यू मोदी जी, सैल्यूट मोदी जी, सैल्यूट तीनों सेनाओं को। लेकिन गुरुजी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल को ठंडक मिल गई क्या? दिल गार्डन हो गया क्या, या अब भी और कुछ बचा हुआ है? दिल गार्डन की ओर अग्रसर है, लेकिन जैसे पीओके अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान ने नाबूद होगा, तब गार्डन हो जाएगा। तब गार्डन हो जाएगा, यानी कि दिल को सुकून नहीं मिला है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। सौरभ क्या कहेगा? बिल्कुल, जो हमारा देश है बिल्कुल शांति प्रिय देश है। हमने किसी देश पर हमला हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग पर हमला होता है किसी भी प्रकार से तो हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। पीएम मोदी द्वारा, भारतीय तीनों सेना द्वारा जो जवाबी कार्रवाई हुई आतंकवादी हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद, तो हम लोग ये तो पूछ रहे हैं ना भाई, तो पहली बार हुआ है कि धर्म पूछकर, लिंग पूछकर, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसको किसी ने, कुछ लोग जो है प्रायोजित आतंकवादी संगठन द्वारा या पाकिस्तान प्रायोजित द्वारा इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकते हैं, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का देश है। तो कतई ये नहीं हो सकता है, एक ही बाग में सब फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिखाई सब रखे रहेंगे। तो निश्चित रूप से अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है। हाँ बिल्कुल भाई है। कुछ लोग हैं जो बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वो खेल नहीं चलेगा। आतंकवादी है तो उसको समाप्त होना पड़ेगा। पाकिस्तान उंगली दिखाएगा तो क्या करेंगे? हाथ काट लेंगे हम लोग, हाथ काट देंगे हम, खबरदार कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस बार अब हम लोग 10-15 दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, तीनों सेना के ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल पीएम मोदी द्वारा जवाबी कार्रवाई, आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा अभी शुरुआत हुआ है। अभी आप देखते जाइए
कि आपको 4 से 5 दिन में पूरा पीओके हम लोग के पास होगा पूरा POK और इस बार पीछे नहीं हटेंगे पूरे तीनों सेनाओं के यानी साथ। कि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा है कि इस बार ऐसा हमला होगा जो खदेड़ के मारे। कल्पना से परे होगा, जिसकी कल्पना आप नहीं की होंगे। तो मोदी जी के साथ पूरा भारत के पूरे लोग हैं, पूरी संख्या उनके साथ है। निश्चित पूरे रूप से भारतीय साथ। पूरे तीनों सेना के साथ हम लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से जब जो भी जगह होगी हम लोग उनको हौसला अफजाई के लिए एक तिरंगा यात्रा जरूर निकालेंगे। आज शुरुआत है, हम लोग को पूरा पीओके लेके जाना। आप खूब चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे आप? नहीं, जो इंडियन आर्मी जो कि बहुत अच्छा किया और अब की बार हम सोचे युद्ध ना पूरा पाकिस्तान हमारा पूरा पाकिस्तान हमारा। हिस्ट्री में लिखा था एक था पाकिस्तान। बिल्कुल एक था पाकिस्तान, ऐसा कर देना यस है। यस यस दिल गार्डन यस गार्डन यस हो गया। यस यस चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। भारत माता की भारत माता जी जी, क्या बोलेगा? ऑपरेशन सिंदूर अमन और चैन का संदेश है और हम सब दुश्मनों का सफाया बड़े हैं, शांति से कर रहे हैं और हम सब विश्व गुरु बनने और जा रहे हैं। विश्व गुरु भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें भारत के तीनों सेना पर गर्व है। सेना की तारीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, काबिले तारीफ है भारतीय सेना की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकिन हम गुरुजी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सारे आतंकवादी का अंत हो। अब पाकिस्तान जो कि कैंसर के रूप में खड़ा हो गया है, उस अंग को काट के समाप्त किया जाए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे अंदर हो। मॉक ड्रिल का भी आ जाए। हम मॉक ड्रिल है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा। एक एक कतरा खून बहाने के लिए तैयार है हम लोग भारत के लिए। चाहे पाकिस्तान की समाप्ति के लिए जान देना पड़े तो जान देने के लिए तैयार है। जान देने के लिए भी तैयार है। तो देखा आपने कि गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा है, सुना आपने कि छात्रों ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि अगर अपने देश के लिए खून की जरूरत भी पड़ेगी तो हम खून बहाने को तैयार है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि शुरुआत तो गुरु यहाँ से हो चुकी है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल ये पसीना कम है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भारत के लिए खून भी बहाने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं ने जिस तरह का काज किया है उसके लिए हम लोग गर्व करते हैं, सैल्यूट करते हैं उसका। और पाकिस्तान की कायरता का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम लोग ने दिया है। लेकिन हम लोग को शांति कुछ समय तक नहीं मिलेगी जब तक पीओके हमारे अंदर नहीं होता है और चुन चुन के सारे आतंकवादी को हम लोग बाहर नहीं गिराते। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसलिए पीओके तो चाहिए ही। तो पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी। ये तो झांकी था, अभी पूरा पाकिस्तान बाकी है। हम लोग सोने नहीं देंगे, हमेशा के लिए सुला देंगे उनको।